अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में ऑप्शन फरीद के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन सीखें तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। पूरी वीडियो गौर से देखना, मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आप तेज़ हो जाएं और हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आए तो उमर ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा और हर वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसको हमें डिग्री दिया हुआ है, सही। जैसे कि हमारे पास ये देखो 30 डिग्री हमें गिवन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। जो लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट वीडियो इससे पहले वाली वीडियो, उसमें जो हमने किया था उसमें हमारे पास रेडियन गिवन था और डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो ये याद रखिएगा कि जब आप डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो आप किसी भी डिग्री की वैल्यू को आप पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम सवाल करते हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हल होता है। अब जैसे कि हमारे पास यूं समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए कि ये है आपके पास कि हम क्या करने जाएंगे कि डिग्री टू रेडियन हमारे पास क्वेश्चन है। डिग्री टू रेडियन हमारे पास क्वेश्चन है, सही। अब जैसे कि हमारे पास पहला सवाल दिया गया है, पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि आपने मालूम करना है कि आपके पास अगर 30 डिग्री गिवन हो, सही, उसको कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस सवाल में जब आप सॉल्व लिखते हैं, सॉल्यूशन आप लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे हैंड्स में लिखना है कि आपके पास 1 डिग्री बराबर होगी, यानी कि 1 डिग्री आपके पास बराबर होगी पाई अपॉन 180 के बराबर होगी, सही। तो आप क्या करने जाएंगे कि जो 30 डिग्री जो भी एंगल आपको गिवन हो उसी एंगल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री के एतबार से। 180 से आप मल्टीप्लाई करें। जब आप 180 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके पास यहाँ पे डिग्री का साइन भी लगाएंगे हम लोग, ये भी डिग्री का साइन होगा, सही। तो आप टेबल पढ़ सकते हैं, सिंपल काट सकते हैं। जैसे कि आपने काटा कि 31 सा 30, 36 सा 180, तो आपके पास जो आंसर आएगा कि जो 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास पाई अपॉन 6, सही। पाई अपॉन 6 आपके पास आंसर आ गया। तो आपने लिखा 30 डिग्री आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन के बराबर आ जाएगा, सही है। इंशाल्लाह आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमारे पास 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री को हल करने के लिए आपने क्या किया? 45 या 60 डिग्री हमारे पास, इसको हल करने के लिए आपने किया कि 45 होगा तो 45 को आप 45 अगर आपके पास आ गया कि 45 डिग्री को, तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180 से, सही। तो अब ये फार्मूले के मुताबिक 45 1 45, 45 4 180, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4, सही। तो इसी तरह अगर 60 होगा तो 60 को भी 180 पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 22 1/2 पाई इसको डिग्री, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आपको मैं समझाता हुआ चलूं। अब ये वाला सवाल है आपके पास, तो इस सवाल में सबसे पहले आप क्या करने जाएंगे, क्योंकि ये सवाल अगर हम रफ अमल में करते हैं, इस तरह के सवाल में आप क्या करते हैं, सबसे पहले 22 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, सही। तो जब 2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 44, सही। अब यही 44 आप ले लेंगे, इसी 44 को आप ले लेंगे, इसमें ये जो ऊपर 1 है इसको आप प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 45,
सही, 45 डिग्री। सही, तो इसकी जगह अब आप यू भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, तो आप यू भी लिख सकते हैं कि भाई 45 डिग्री अपॉन 2, अपॉन 2, ये आपने लिख लिया। सही, अब जब आप इसको कन्वर्ट करने जाएंगे रेडियन में, तो आपने इसी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने हैंड से लिखा कि हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास बराबर है, 1 डिग्री हमारे पास बराबर है पाई अपॉन 180 डिग्री की। सही, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 हर के साथ होता है, तो मल्टीप्लाई आप करने जाएंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से। सही, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि 45 1 जा 45, 45 4 जा 180। सही, अब यही 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास जो 22 1/2 डिग्री जो है वो बराबर होगा इसके पाई अपॉन 8 रेडियन के, आर ए डी रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये अब आपके पास इसका क्या बन गया, आंसर बन गया, आपने इसको लिख दिया। सही, तो ये एक किस्म के इस तरह के सवाल भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। अगले सवाल के एतबार से हम देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास अब -225 डिग्री, तो उसको भी पाई 1 अपॉन उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, सिंपल यही क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ये वाला क्वेश्चन, जिसको अगर आप अलग से कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास -225 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं, आएगा माइनस रेडियन के अंदर। लेकिन अगला सवाल ये देखें, ये सवाल आपको डीएमएस फॉर्म में दिया गया, डीएमएस फॉर्म में दिया गया। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब इसके 3 स्टेप होंगे। कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास सवाल है 60 डिग्री, 35 मिनट और 48 सेकेंड। तो सबसे पहले आप, ये अब आपके पास डीएमएस फॉर्म है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डीएमएस फॉर्म से, आपके पास ये है किस फॉर्म में, डीएमएस फॉर्म में। तो आप क्या करने जाएंगे कि सबसे पहले आप डीएमएस फॉर्म से आप सबसे पहले करने जाएंगे कि जो डीएमएस फॉर्म है, डीएमएस फॉर्म है, इससे कन्वर्ट कर देंगे इसको डिग्री में, कंप्लीट। फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे आप रेडियन में। सही, तो ये 2-3 स्टेप में हो गई ये सवाल। तो जब हम डीएमएस फॉर्म है, तो वो आपको पता है कि हमने जैसे ये सवाल किया था डीएमएस फॉर्म में, हमारे पास सवाल था। तो आपको एक और आसान मेथड बता देता हूँ कि डायरेक्टली कैसे करना है। भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इक्वल लगा के आपने 60 डिग्री तो आपके पास है, 60 डिग्री तो आपके पास आ गया। सही, वो तो आपने लिख लिया। सही, अब जो आपके पास 35 मिनट है, इसको क्या करें, ये जैसी डैश हटा दें, इसको आप 60 से डिवाइड करें, 60 से आप डिवाइड कर, प्लस बीच में लगा लें, फिर प्लस लगा लें, प्लस लगा के आप 48 है आपके पास, 48 जो डबल डैश है उसको हटा के आप 300, आप क्या करें 300, सही, 3600 से डिवाइड कर दें। अब इसका जो भी जवाब आएगा आपके पास, उन तीनों वैल्यूज को आप प्लस करें। अब जैसे आपके पास आ गया, जैसे आपके पास आ गया, ये अब आपके पास 60 है,
60 डिग्री तो इसी तरह रहा, प्लस इसकी जगह आपके पास आ गया 0.08, सही। फिर प्लस आप क्या करें, 48 को डिवाइड करें 3600 से, सही। तो इसका आपके पास आंसर आया 0.013। सही। अब आप इन तीनों को प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.8 प्लस 60 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह रहेगा आपके पास, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और 5, 9, सही है, ये आ गया 3 डिग्री आ गया, सही। अब आपने क्या कर दिया, डीएमएस से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, सही। अब डीएमएस से डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आप इसी 60 को उठा लो, सही है, सही। इसी 60 को आप उठा लें, सही। और इसी को हल करने के लिए आपने 60 डिग्री जो आपके पास आया 60.593, इसको मल्टीप्लाई करें y/180 डिग्री से, सही। अब आपने कैलकुलेटर में ये लिख लिया, सही है बेटा। अब आप क्या करें, इसको आपने डिवाइड किया 180 डिग्री से, तो आपके पास आ गया 0.33, सही। इस तरह की इस केस में आपने 60 डिग्री को जब 180 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.3, आपके पास है 0.3365 आंसर आ गया। ये भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास 60 पॉइंट जो भी आपके पास आया, सही, 60.593 है, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 3/8। ये अब आपके पास इसका आंसर हो गया, सही। तो ये अब आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने बाकायदा 3 किस्म के क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो इसी तरह आप देखते रहिएगा और इसकी आगे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये ट्रिक आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। लाजमी बताइएगा, आपका कमेंट्स करना हमारा हौसला अफजाई होगा। और ऐसी मज़ीद और आसान ट्रिक्स को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में इससे और मज़ीद मैथमेटिक्स के आसान कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।